हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बिजनेस आइडिया। देसी बिजनेस आइडिया का ये हमारा स्पेशल शो है, इंस्पायरिंग स्टोरी। इस इंस्पायरिंग स्टोरी के इस एपिसोड में आज हम आपको बताने वाले हैं शानदार और अच्छे तरीके से बिजनेस आप कैसे करें, कैसे आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं, कैसा व्यवसाय आप करें जिसमें आपको सफलता मिलेगी और नुकसान का कोई चांस नहीं रहेगा। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। आज के समय में ज़्यादातर लोग नौकरी छोड़कर किसी ना किसी तरह के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। बिजनेस में रिस्क तो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहीं मुनाफा भी ज़्यादा होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करना और उस बिजनेस को सफल बनाना, ये दोनों अलग बात है। बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन उससे पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। कई लोग जोश जोश में आके पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन वो उसे लंबे समय तक चला नहीं पाते हैं और जब नुकसान ज़्यादा होने लगता है तो वो उस काम को बंद कर देते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए और एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए हमें बहुत मेहनत, नॉलेज और सही मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। आज इस देसी बिजनेस आइडिया के इस वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक सफल बिजनेसमैन बना जाता है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारा काम ठीक से चल सके। इस देसी बिजनेस आइडियाज के इस वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि किन चीज़ों की वजह से हमारे काम में ज़्यादा नुकसान होता है और अपने बिजनेस की शुरुआत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ये जो बिजनेस आइडिया या फिर ये जो बिजनेस सुझाव है, जो व्यवसाय का सुझाव है, हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। ये कहानी गाँव के एक किसान की है जिसका नाम महेश था। महेश के पास बहुत कई सारे बड़े बड़े खेत थे, बहुत ज़्यादा उसके पास खेत थे जिनमें वो खुद खेती करा करता था। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। उस फसल को बाजार में बेचकर वो उससे मुनाफा भी अच्छा खासा कमा रहा था। धीरे धीरे महेश गांव का बहुत ही धनी व्यक्ति बन गया। उसने खेती करने के लिए अब कुछ मजदूर रख लिया। पहले तो वो खेती खुद करता था, लेकिन जब उसकी खेती में ज़्यादा फायदा होने लगा और वो गाँव का जब सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन गया तो उसने खेती करना, मजदूरों के भरोसे खेती करना शुरू कर दिया। खेतों की जुताई के लिए उसने ट्रैक्टर खरीद लिया और खुद घर में रहकर आराम करने लगा। महेश ने अपने खेतों का सारा काम दूसरों को सौंप दिया। खेतों में क्या हो रहा है, कौन सी फसल हो रही है, इन सब चीज़ों पर उसने ध्यान देना छोड़ दिया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, मजदूरों ने भी काम अच्छा किया। ज़्यादा मजदूर होने से काम तो जल्दी हो रहा था, फसल भी अच्छी हो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद मजदूरों ने भी अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। वो ना फसल टाइम पर लगाते, ना सिंचाई टाइम पर करते, ना ही फसल में घास वगैरह निकालते। जब फसल कम होती तो वो महेश से ये कह देते कि खराब मौसम की वजह से ये सब हो रहा है, चीज़ें ऐसे ही चलती रहे और धीरे धीरे महेश के खेत बंजर होने लगे। महेश भी यही सोचता कि मौसम की वजह से अब खेती में कुछ रहा नहीं और वो खेतों की तरफ जाता भी नहीं था। एक दिन उस गाँव में एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम भोला था। भोला को खेती करने के लिए कुछ जमीन चाहिए थी, तो कुछ लोगों ने बताया, उसको महेश के बारे में बताया। भोला महेश के पास गया और बोला, आपके कुछ खेत बंजर पड़े हैं, वो खेत आप मुझे दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको हर साल कुछ पैसे देता रहूँगा। महेश उसकी बात मान गया क्योंकि उसके अपने खेतों से कुछ ज़्यादा फायदा तो हो नहीं रहा था। तो उसने अपने 3 खेत भोला को दे दिए। भोला ने महेश के खेतों में फसल लगाना शुरू किया। भोला बहुत मेहनती था। वो बाहर से मजदूर लाकर खेती करता था और खुद भी सारा दिन उनके साथ लगा रहता था। अपनी फसल का ध्यान रखता था और समय समय पे उस पर दवा डालना, खाद डालना, समय पर पानी देना, घास निकालना, ये सब काम वो खुद ही करता था। 2-3 साल बीत गए और भोला ने महेश के 3 खेतों से ही बहुत सारा धन कमा लिया। उसकी फसल हर साल अच्छी होती थी, वो दूसरी तरफ महेश की फसल हर साल बेकार होती गई। उस पर लोगों का कर्ज हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए कि कर्ज चुकाने के लिए महेश को अपने खेत तक बेचने पड़ गए। ये बात जब भोला को पता चली तो वो महेश के पास आया और उससे बोला, आप मुझे खेती करने के लिए अपने सारे खेत दे दीजिए और उसके बदले जो पैसे मैं आपको दूंगा उससे आप अपना कर्जा चुका दीजिए। पहले आपने मेरी मदद करी थी, इस बार मैं आपकी मदद कर देता हूँ। भोला की बातें सुनकर महेश बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 खेत हैं और
उसके बदले में तुम मुझे पैसे भी देते हो, घर का खर्चा भी चलाना होता है, खेतों में फसल भी अच्छी नहीं हो रही है, फिर इतने पैसे तुमने कमाए कैसे? बोला ये सब पैसे मैंने आपके खेतों से ही कमाए हैं। मैं खेतों में मजदूरों के साथ खुद भी काम करता था, अपनी फसल की निगरानी भी रखता था, समय के हिसाब से फसल बदलता रहता था, खाद पानी दवा वे सब समय समय पर अपनी फसल को देता रहता था, जिसकी वजह से मेरी फसल बहुत अच्छी हुई और मुझे हर बार फायदा हुआ। वो अपने खेतों में जाना छोड़ दिया तो फसल कैसी हो रही है कभी ध्यान नहीं दिया, ना कभी देखा कि मजदूर कैसे काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी मनमानी चलाकर आपकी फसल और खेत दोनों बर्बाद कर दिए। भोला की बातें सुनकर मैं इसको समझ आ गया था कि उसने क्या गलती की है। उसने अपने सारे खेत भोला को दे दिए और उसी के साथ मिलकर खेती करने लगा। कुछ ही सालों में महेश की जिंदगी में फिर से सुधर गई और वो फिर गांव में एक धनी व्यक्ति बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने काम जिम्मेदारी से हमेशा खुद करना चाहिए। जब हम अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते तो हमारा नुकसान ही होता है। कई बार हम लोग दूसरों के भरोसे अपना कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम पार्टनरशिप में अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या फिर किसी अनजान व्यक्ति को ले लेते हैं और फिर उनके भरोसे अब सब कुछ छोड़ देते हैं। कई बार वही लोग धोखा दे जाते हैं और हमारा बिजनेस डूब जाता है। आप कभी ऐसी गलती ना करें। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करें, सबसे पहले खुद उसे सीखें। जब तक वो काम आपको नहीं आएगा तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। जब आपका बिजनेस चलने लगे तब आप उसमें दूसरे किसी और को जोड़ें और हमेशा अपने काम की जांच करते रहें। देखें कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन काम चोरी कर रहा है। अगर आप अपने काम को दूसरे के भरोसे छोड़कर मौज मस्ती करने में लग जाएंगे तो आपका हमेशा ही नुकसान होगा और आपका जो हश्र होगा वो हमेशा महेश की तरह ही होगा। बिजनेस की शुरुआत हमेशा उन लोगों के साथ करें जिन पर आपको सच में भरोसा हो। किसी के कहने पर कोई भी काम शुरू ना करें। काम या बिजनेस वही करें जिसकी आपको खुद भी जानकारी हो, ताकि कल अगर कोई आपको धोखा दे भी जाए तो उस काम को आप खुद आगे आकर कर सकें। अब ऐसा करेंगे तब जाकर आप एक सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी और हमारी ये सीख और ये बिजनेस करने का और तरीका आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद शेयर के रूप में देकर बनाए रखिएगा।